भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद के रास्ते वाराणसी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। आज हम जर्नी करने वाले हैं वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत नहीं बल्कि तेजस एक्सप्रेस में, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया है अगले 45 दिनों यानी कि 45 डेज़ के लिए। इस बीच में चलने वाली है वंदे भारत की जगह तेजस एक्सप्रेस। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें लगेगा अब तेजस का रेक। अगर आपने मेरा वंदे भारत एक्सप्रेस का व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दोस्तों। अगर आपने ये व्लॉग मेरा नहीं देखा है तो मैंने लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप प्लीज़ जाएं और देखें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो हालत है वो वाकई में बहुत ख़राब हो चुकी थी और इसे सचमुच मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए रेलवे ने ये डिसीज़न लिया है और इसको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया है कोच फैक्ट्री, जहाँ पे कि अगले 45 डेज़ तक इसकी ओवरहॉलिंग होगी। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी इन 45 दिनों में वंदे भारत से नई दिल्ली ट्रैवल करने का सोचा था या जिनकी भी पहली वंदे भारत की यात्रा होने वाली थी, मुझे उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अंतर ठीक से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर इस ट्रेन की टाइमिंग्स की भी बात की जाए तो टाइमिंग्स को बिल्कुल सेम रखा गया है। पहले की तरह ये ट्रेन बनारस से दोपहर 3 बजे चल के रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। और आज ये ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। आज जिस ट्रेन को 3 बजे पहुंचना था, ये ट्रेन पहुंची है आज बनारस कुछ 2:50 पे। तो शायद थोड़ा डिले होगा इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्ट करने में। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रेन आज कितने लेट से डिपार्ट करती है यहाँ से, और क्या ये ट्रेन हमें वंदे भारत की तरह पंक्चुअल टाइम पे नई दिल्ली पहुँच। It was at this moment that he knew he fucked up. दोस्तों, बनारस से कुछ 45 मिनट लेट डिपार्ट करने के बाद जब हमारी गाड़ी प्रयागराज से डिपार्ट की तो हम 1 घंटे डिले हो चुके थे। तो चलिए अब ट्रेन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर है ऑटोमेटिक डोर। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस दोनों के ही कोचेज़ में आपको मिलता है ऑटोमेटिक डोर। और दोस्तों, जो ये अंदर का डोर है ये वंदे भारत में ऑटोमेटिक था, लेकिन यहाँ तेजस एक्सप्रेस में मुझे ये डोर ऑटोमेटिक नहीं मिला, ये मैनुअल शताब्दी के जैसा था। दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस में आपको मिलती है एक आरामदायक रिक्लाइनिंग सीट, लेकिन वंदे भारत में ऐसी सीट्स आपको नहीं मिलती है। दोस्तों, अब टाइम है वॉशरूम के रिव्यू का। तो तेजस एक्सप्रेस में आपको मिलता है ऐसा वाटर टैप, ये है सोप डिस्पेंसर, और ये जो वॉशरूम है ये वैक्यूम बेस्ड नहीं है जैसा कि वंदे भारत का वॉशरूम होता है। हालांकि ये वॉशरूम साफ़ सुथरा था और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पानी वगैरह की गंदगी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस का वॉशरूम। यहाँ है एक वाटर टैप, सोप डिस्पेंसर, और जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलता है हैंड ड्रायर भी। दोस्तों, ये जो वॉशरूम है ये तेजस एक्सप्रेस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, और इस वॉशरूम में जो है फ्लश है वो एयरप्लेन के जैसा वैक्यूम बेस्ड है, तो यहाँ गंदगी का कोई चांस नहीं है। ये वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। दोस्तों, अगला फीचर है GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस में ही।
दोस्तों तेजस एक्सप्रेस में आपको देखने को मिलेगा LCD स्क्रीन जो कि चलता नहीं है, और वंदे भारत के जैसा तेजस में वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो तेजस में ट्रैवल करना आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। और दोस्तों कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही ट्रेनों में आपको मिलता है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, ताकि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगले बहुत ही अच्छी फीचर की बात करें तो वो है विंडो ब्लाइंड। यहाँ आपको बटन से विंडो ब्लाइंड को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फीचर आपको वंदे भारत में नहीं मिलेगा, सिर्फ तेजस में ही मिलता है आपको ये फीचर। दोस्तों खाने में आपको मिलता है दोनों ही ट्रेनों में पैकेज्ड फूड। तो आपको यहाँ पे वेज पोहा मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगी और वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों फाइनली 1.5 घंटे के डिले से इस ट्रेन ने मुझे न्यू दिल्ली पहुँचाया। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।